हाय दोस्तों, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो यार? आजकल पड़ोसी मुल्क के अंदर एक टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, बहस हो रही है और बहुत हॉट टॉपिक वो वहाँ का बन गया। सुशांत सिंह की मौत को लेकर लोग वहाँ पर नेपोटिज्म पे बात करने लगे, अकरबा परवरी पे बहुत ज़्यादा बात करने लगे लोग कि भाई इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा काम जो है सिर्फ अपने लोगों को दिया जा रहा है, अपने बच्चों को दिया जा रहा है जिनके बाप दादा पहले से काम कर रहे हैं। तो बॉलीवुड में जब लोगों ने वहाँ पर ये बात करना शुरू की, इंडिया में लोगों ने बहुत ज़्यादा बात करना शुरू की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एटलीस्ट उनकी कौम इतनी समझदार है कि वो इस चीज़ को समझती है और इस पर अब बात करना चाहती है। लेकिन ये सिर्फ बॉलीवुड के अंदर नहीं होता यार, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हो रहा है, हमारे लोगों के अंदर भी हो रहा है। रिसेंटली जिसकी एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल न्यू जो करंट हालिया हमारी बात है, एक ड्रामा आ रहा है ज़ेबाइश। आप ज़ेबाइश को जाकर ज़रा आपने अगर कोई उसका एपिसोड देखा हो या उस ड्रामे के बारे में थोड़ी-सी भी आपको नॉलेज है, तो एक चीज़ देखिएगा उसके अंदर आपके, वो ड्रामे की राइटर हैं हमारी मैडम लेजेंडरी एक्ट्रेस जो है हमारे पास, अदाकार बुशरा अंसारी साहिबा। उन्होंने वो ड्रामा लिखा और ड्रामा लिखा भी और उसमें एक्ट भी किया। फिर उसी ड्रामे को डायरेक्ट किया उनके हस्बैंड इकबाल हुसैन साहब ने, और सिर्फ डायरेक्ट नहीं किया, उसमें उन्होंने भी एक्ट किया। एक्ट करने के बाद फिर उनके बाद उसमें आ गई उनकी बहन अस्मा अब्बास ने भी उसमें काम किया, फिर उसके बाद ज़ारा नूर अब्बास ने भी उसमें काम किया, फिर असद सिद्दीकी ने भी उसमें काम किया, और उसके बाद सदफ नासिर ने भी उसमें काम किया, और ज़ोया नासिर ने भी उसमें काम किया। तो एक फैमिली के 6-7 लोगों ने उसके अंदर आकर काम किया। भाई मुझे समझ में नहीं आता, पूरे पाकिस्तान का टैलेंट क्या सिर्फ इसी फैमिली के पास था? कहाँ गए वो लोग? पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको अदाकारी सिखाते हैं, जो आपको गाना सिखाते हैं, जो आपको बजाना सिखाते हैं, जो आपको क्या कहते हैं और बहुत सारा फ़न सिखाते हैं। जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया, जिन लोगों ने कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस और तमाम अपनी फ़ील्ड्स को छोड़-छाड़ कर आ गए वो इस फ़ील्ड के अंदर, और उन्होंने फ़न को सीखा, वो उन्होंने अदाकारी को सीखा, उन्होंने गाना बजाना सीखा, कुछ भी सीखा। फिर उसके बाद उनको यार उनको काम क्यों नहीं मिला? इस एक फैमिली के 7 लोगों ने मिलकर, 7 क्या कहते हैं, 7 सो कॉल्ड स्टार्स ने मिलकर वो हॉल किया जो हमारे मुल्क में 7 स्टार्स होटल का होता है। अब सोचें वो लोग जो अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल, 8 साल लगाकर नैपा के अंदर या एनसीए के अंदर या क्या कहते हैं आर्ट्स काउंसिल्स के अंदर या कराची यूनिवर्सिटी के अंदर या इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर वो अपनी एक्टिंग सीख कर आए, जो सिंगिंग सीख कर आए, जो क्या कहते हैं वो अपने स्किल्स को शार्प करके आए या उसको पॉलिश करके आए, बेहतर करके आए, तो वो जब इंडस्ट्री में आए तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रखी हुई थी? सॉरी यार, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो मार्केट में आए ये सब कुछ सीख कर, तो आगे स्टार किड्स पहले से तैयार बैठे हुए थे, जिन्होंने ना कभी ज़िंदगी में अदाकारी को सीखा, ना ज़िंदगी में कभी क्या कहते हैं गाना सीखा, ना कभी बजाना सीखा, और ये सब कुछ सीखे बिना इंडस्ट्री की खूब बजा रहे। मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है कि इन लोगों को काम क्यों दिया जा रहा है। भाई दो 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 इनको काम, लेकिन इनके साथ उन लोगों को भी तो दो जो बेचारे स्ट्रगल करके आ रहे हैं, जो बेचारे काम करके आ रहे हैं, जिन बेचारों ने 4-5 साल अपनी क्या कहते हैं फ़न को दिए, उन्होंने अपने पैशन को दिए, एटलीस्ट उनको भी काम दो। मैडम अपने 7 लोग रखे अपनी फैमिली के इस ड्रामा के अंदर, आपकी भांजी, भतीजी, दामाद, बेटी, बहन, सारा ख़ानदान आपने डाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, 7 में से 3-4 लोग कर लेते, 2-3 लोग तो टैलेंटेड देख लेते, शायद पाकिस्तान में कोई एक आध आदमी तो टैलेंटेड हो भाई। किसी एक बंदे में भी टैलेंट मौजूद नहीं था। हमने सुना था कि एक वक्त था जब हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री राज करती थी, 80s की आई थिंक ये बात है, कि उस वक्त हमारे पास अगर हम अच्छे अदाकारों की बात करें तो हम उनकी अगर लिस्ट बनाना शुरू करें तो बहुत बड़े बड़े नाम थे। हमारे पास नदीम साहब थे, हमारे पास वहीद मुराद साहब थे, हमारे पास क्या कहते हैं शबनम थी, हमारे पास और बहुत सारे ऐसे नाम थे, कितने सारे लोग थे हमारे पास, नन्ना साहब थे हमारे पास, रंगीला साहब थे, और हमारे पास ऐसे कई साहब थे, हबीब साहब थे, पता नहीं कितने नाम है, अगर मैं गिनना शुरू करूं तो शायद मैं ख़त्म ना कर पाऊं। और इतने लोगों ने काम किया, लेकिन जैसे ही ये लोग ख़त्म हुए या जैसे ही इन लोगों के नाम ख़त्म हुए या शायद इस दुनिया से वो रुखसत हुए या उन्होंने शायद काम छोड़ा, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ बचा एक सुल्तान राही। एक सुल्तान रही आपके पास बचा, और एक आपके पास बची अंजुमन बेगम। अंजुमन बेगम खैर ये भी थोड़ा-सा अरसा चले और उसके बाद इन्होंने भी काम छोड़ दिया। जैसे ही इन्होंने काम छोड़ दिया तो फिर आपके पास गिन के सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 फीमेल हीरोइन्स और 3 मेल्स हीरो आपके पास बचे। अगर आप उनको भी उँगलियों पे गिन सकते हैं। आपके पास फीमेल्स हीरोइन के अंदर कौन था? मीरा, रीमा और रेशम। और मेल्स में अगर आएँ तो मैंने सारी ज़िंदगी देखा है शान, मोअम्मर राना और बाबर अली। इसके अलावा कोई चौथा आदमी आपके पास नहीं था। लेकिन इसके बाद आप लोगों ने नए लोगों को काम देना ही बंद कर दिया, और लॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ का भाई हो गया कबाड़ा, और वो तो हो गई बिल्कुल बंद। लेकिन सेम ऐसा ही अगर आप ड्रामास के अंदर आ जाएँ, आप इनके अंदर आ जाएँ, ड्रामास के अंदर आकर देखें तो आप क्या कर रहे हैं। भाई याद रखिएगा एक बात, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सा कोई कैरेक्टर आ जाता, कोई मुश्किल सा कैरेक्टर आता, तो गिन के आपके पास सिर्फ 2 नाम है फीमेल्स के अंदर। एक आपके पास सबा कमर
कपूर है और दूसरी आपके पास सोनिया हुसैन है। और अगर आप मेल्स की बात करें तो आपके पास वो भी गिने-चुने 3 नाम हैं बहुत अच्छे, जैसे आप कहते हैं मोहसिन अब्बास हैदर, गौहर रशीद हो गया या इमरान अशरफ हो गया। इसके अलावा बाकी तो जितने भी अदाकार हैं ठीक है, बस नॉर्मल कैरेक्टर में नॉर्मल है, ठीक है, चल रहे हैं। सोचें अगर एक वक़्त आएगा और ऐसा वक़्त आने वाला है कि एकदम से ये सब लोग बूढ़े हो जाएँगे, तो फिर कौन करेगा आपके पास काम भाई? कौन आएगा आपके पास? आपके पास आपने तो किसी को चांस ही नहीं दिया। आपके अपने बच्चे भी बूढ़े हो जाएँगे तो नए लोगों को एटलीस्ट आप लोग यार चांस तो दे दें। उनको तो थोड़ा-सा काम करने दे दें, वरना हम भी यही सोचेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में एक नेपोटिज़्म फादर ऑफ नेपोटिज़्म कहा जाता था करण जौहर को, और तो फिर हमारे पास पाकिस्तान में हम भी कहेंगे कि भाई मदर ऑफ नेपोटिज़्म बुशरा मैडम, बुशरा अंसारी मैडम हमारे पास हैं। तो डरे उस वक़्त से भाई जब ये इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खुदारा चलने दें इस इंडस्ट्री को, आगे बढ़ने दें, फलने-फूलने दें, अपनी रिश्तेदारियों को रखें घर पर, वरना एक सुशांत सिंह सिर्फ़ इंडिया का मरा है। उस वक़्त से डरें जब पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ छतों पे लटके हुए कई सुशांत सिंह हमें मिलेंगे, क्योंकि उन्हें कभी ज़िंदगी में काम नहीं मिल पाएगा। खुदा रहा इसके बारे में सोचें थोड़ा-सा।